ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो, सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज के कंप्लीट नोट्स आपको अपलोड कर दिए गए हैं, जब चाहें इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों अपन ने जाना था मटेरियल डेरिवेटिव बाय डिजिटल क्लास। ये मटेरियल डेरिवेटिव क्या होता है, और इससे अब वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये मटेरियल डेरिवेटिव की अपनी लास्ट क्लास थी, पिछली वीडियो, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया गया है मटेरियल डेरिवेटिव किस प्रकार निकालते हैं हम। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो बाय डिजिटल क्लास। अपना 63 डिजिटल क्लास का पेज है। ए फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इफ फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड फ्लो वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम एट ए गिवन पॉइंट, या आप लोकेशन कह सकते हैं। जो आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और वेलोसिटी है, ये चेंज नहीं करता साथियों टाइम के साथ, तो वो फ्लो इस प्रकार कंडीशन को फॉलो करता है, स्टेडी फ्लो कहलाता है अपना। और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो अपना फ्लो हो जाएगा अनस्टेडी फ्लो। द फ्लो विच इज़ नॉट स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। इसे समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये कन्वर्जिंग पाइप है अपना इस प्रकार का। अब यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें से, तो आप किसी पॉइंट पर स्टडी करना चाहते हैं, यूलेरियन अप्रोच लगाते हैं अपन स्टडी करने के लिए। इस क्षेत्र पर स्टडी करेंगे साथियों, या फिर किसी पॉइंट से कितने पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इन पॉइंटों पर आप देखेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, अलग अलग मिले भले ही यहाँ अलग होगी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी अधिक है, मास इधर हाई स्पीड से फ्लो करेगा। ये आगे जानेंगे हम अगली वीडियोज़ में साथियों। तो इस प्रकार यहाँ आगे आके इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस पर स्टडी कर रहे हैं तो आप T1 टाइम पर कोई आप नोट लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे, आप स्टडी कर रहे हैं कितना इसका मैग्नीट्यूड चल रहा है वेलोसिटी का, और फिर कुछ समय बाद लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय बाद लेते हैं। यदि ये मेजरमेंट आपको कांस्टेंट मिलते हैं तो इस प्रकार का फ्लो अपना स्टेडी फ्लो होता है, अपरिवर्तित प्रवाह। ये पॉइंट है ए बी सी, इन्हीं पॉइंटों पर स्टडी कर रहे हैं हम साथियों। ये B1 B2 B3 कांस्टेंट रहती हैं तीनों टाइम इंटरवल में। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप ये फ्लो कह सकते हैं अपना स्टेडी फ्लो है। अब साथियों हम लिखते हैं स्टेडी फ्लो इन यूलरियन अप्रोच। इसमें किस प्रकार हम लिख सकते हैं साथियों, वेलोसिटी वेक्टर है जो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करती है पोजीशन वेक्टर पर और टाइम पर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है साथियों, एक्स वाई जेड, वेलोसिटी डिपेंड करती है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और टी टाइम पर। इस प्रकार पिछली वीडियोज में आप देख सकते हैं पोजीशन जो अपना वेक्टर है उसे भी। बाकी ये सिंपल फॉर्मेट है, इसे ही आप देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार कोई पोजीशन बताता है ओरिजिन से, ये डायरेक्शन है साथियों, कोई सी भी जो ओरिजिन से पोजीशन बताते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर फॉर स्टेडी फ्लो, अपरिवर्तित प्रवाह है, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो अपना जो ये पोजीशन वेक्टर है इस पर डिपेंड करेगी ओनली। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी पोजीशन वेक्टर ओनली। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। अपन टाइम कितना भी हो, कभी भी आप मेजरमेंट लेंगे तो फ्लो आपको समान मिलेगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है, इस प्रकार वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये सभी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, अर्थात ये कांस्टेंट है तो इनका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, अर्थात इनकी वेलोसिटी में टाइम के साथ वेरिएशन नहीं आ रहा है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं डो पी डिवाइडेड बाई डो टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर टाइम के साथ इनके प्रेशर में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है, टेम्परेचर भी इस प्रकार कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, सॉरी साथियों ये रो है। इस प्रकार ये प्रेशर की तरह आपको नज़र आ रहा है, पीपी लग रहा था, लेकिन ये रो है, डेंसिटी है साथियों। तो ये अपनी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इनका जीरो आएगा। लोकल एक्सेलरेशन क्या है साथियों, जैसा कि पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं, लोकल एक्सेलरेशन नेक्स्ट डायरेक्शन किस प्रकार होती है, जो कि वेलोसिटी है अपनी, इसमें चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। डो यू डिवाइड बाई डो टी इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है साथियों और लोकल एक्सेलरेशन होता है एक्स डायरेक्शन में। तो इस प्रकार अपना ये लोकल एक्सेलरेशन होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है साथियों, तो ये जीरो है। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं जो अपनी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन है वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर होगी। अब देख लेते हैं साथियों फॉर स्टेडी फ्लो, एक्सेलरेशन इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एज लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो। जैसा अभी बताया था आपको, ये जीरो हो जाएगी तो ये एक्सेलरेशन इसके बराबर हो जाती है। ए फ्लो विल बी स्टेडी
और अनस्टेडी फ्लो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि आप स्टडी कर रहे हैं साथियों, कहीं से भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी प्रकार का पाइप हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। अब वहाँ आप स्टडी कर रहे हैं तो किसी पॉइंट के सापेक्ष स्टडी करते हैं साथियों, रेफरेंस होना चाहिए, उससे आप पता लगाएंगे जो फ्लो है स्टडी है अनस्टडी है। यदि इस पॉइंट को आप कांस्टेंट ना कर लेकर इस प्रकार आप मूव कर रहे हैं फ्लो के साथ, इसमें फ्लूइड बह रहा है और आप भी किसी वॉट पर साथ चल रहे हैं साथियों, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, इस प्रकार आपका मूवमेंट है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये फ्लो किस प्रकार स्टडी है या अनस्टडी फ्लो है। हो सकता है साथियों ये फ्लो स्टडी हो लेकिन आपके मूवमेंट से अनस्टडी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट की, उस वेरिएशन से इसमें भी आपको चेंज नज़र आएगा, कभी आपको फ्लो बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ नज़र आएगा। इस प्रकार साथियों स्टडी कर ली है हमने, अनस्टडी एंड स्टडी फ्लो के बारे में जान लिया है साथियों, उनके पोजीशन वेक्टर के बारे में भी जान लिया है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। यदि हमारे कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे साथ अवश्य शेयर करें, हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।